डन बाई ए थर्मोडाइनमिक सिस्टम। जैसे कोई थर्मोडाइनमिक सिस्टम है, इसमें ऊष्मा का एक इकाई से दूसरी इकाई में गति करता है ना, तो वो थर्मोडाइनमिक सिस्टम होता है। जैसे कोई सिलेंडर वगैरह है, उसमें हमने ऊष्मा या ऊर्जा को भरी है, जैसे गैस ही भरी है, उसको प्रेशराइज करते हैं या दबाते हैं, तो ऊष्मा का थोड़ा बहुत दबाव लगाने से आयतन हो सकता है, उसका वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाए, परंतु कंप्लीट जो होता है वर्क वही रहेगा। W बराबर आता है P डेल्टा V, यानी कि कंप्लीट जो कार्य है उसमें किया जाता है उसके प्रेशर, अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसका वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाएगा, या वॉल्यूम बढ़ा है तो उसका प्रेशर कम होगा, तो वो कंप्लीट वर्क डन के आपस में बराबर होता है। तो इस वीडियो में हमें यही करना है कि जो निकाय या थर्मोडायनेमिक्स निकाय है, उसमें विकृत कार्य है वो किस प्रकार से आएगा, ठीक है, यही इसमें शूटिंग करेंगे। तो मान लीजिएगा कोई सिलेंडर है, वो स्टार्टिंग में यहाँ तक भरा हुआ था, ठीक है, उस पर दाब भी लगाया जाता है। स्टार्टिंग में उसका जो वॉल्यूम रहा होगा V1 रहा है, माना कोई सिलेंडर है, उसमें कोई गैस वगैरह भरी है और आयतन उसका V1, तो यहाँ से उसको दबाया जाता है। दबा के जितनी डिस्टेंस से खींच के ले गए, इसको दबा दिया, विस्थापन हो गया, और ये उसका एरिया है जितना उसको दबा दिया गया है, ठीक है, इस क्षेत्रफल तक उसको विस्थापित कर दिया जाता है। यहाँ पे वॉल्यूम V1 था कंप्लीट का, बाद में V2 हो गया है, और ये लगाया गया दाब P, ऊपर से जो प्रेशर लगाया जाता है वो P, ठीक है, यानी कि P दाब लगाकर डेल्टा S विस्थापित हुआ। क्या ये कोई बर्तन है, बर्तन में प्रेशराइज करने के लिए कोई टोटी वगैरह होगी, इसको दबाते हैं, डेल्टा S दूरी को उसको विस्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें वर्क डन निकालना है, कितना वर्क उस पर किया गया है, ये दाब एंड वॉल्यूम में क्या रिलेशन बनेगा वो हमको इस वीडियो में बताना है। तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, आपने पहले एक फॉर्मूला सुना ही होगा, है ना, तो दाब बराबर होता है, पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। माना एक सिलेंडर, इसका प्रारंभिक आयतन V1 है, ठीक है, माना एक सिलेंडर जिसका प्रारंभिक आयतन V1 है, जिसे P दाब लगाकर ds दूरी विस्थापित करके आयतन V2 कर दिया जाता है। ds दूरी विस्थापित करके आयतन V2 कर दिया जाता है, ठीक है। ये सिलेंडर की लैंग्वेज आ गई, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल A है, बल्कि जो विस्थापित एरियाज है वो A है। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो दाब को होता है बल F है, क्षेत्रफल A है, P बराबर F/A, ठीक है। तो P F बराबर क्या मिलेगा, F बराबर P इंटू A, F यानी कि यहाँ पे बल हो गया, F को क्या कहेंगे, बल। अगर हमें निकालना है कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, W बल हो जाएगा F इंटू विस्थापन ds। W है, W को भी हम dW लेंगे, यानी कि छोटे से भाग में जो हमने वर्क किया है उसको हम क्या करेंगे dW बराबर F इंटू ds, ठीक है। अब बात आती है F का मान रख देंगे P इंटू A इंटू ds, dW बराबर P। अब यहाँ देखेंगे क्षेत्रफल गुणा दूरी, हाँ देखिएगा, आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये आपने पढ़ा होगा, आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। मान लीजिए दो पार्ट मिलके क्षेत्रफल बन गया, लंबाई गुणा चौड़ाई A, और ये हो गया मान लिया ऊंचाई, तो यहाँ से यहाँ की ओर डिस्प्लेस हुआ है वो ds हो गया, ds मान लिया ऊंचाई, L लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएगा A, यानी कि क्षेत्रफल। उस बर्तन की लंबाई और चौड़ाई को मिलकर क्या बना होगा, एरियाज बना हुआ है, यानी क्षेत्रफल बना होगा। तो आयतन को क्या जरूर करेंगे हम, B इज वॉल्यूम, आयतन यानी कि वॉल्यूम आयतन, तो B बराबर हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई बनाने के लिए A, और ये ds A इंटू ds, B बराबर A इंटू ds। अब ds चल रहा है तो ये भी dB होगा, dB मतलब सूक्ष्म भाग में, छोटे से भाग में इतने से भाग का आयतन,
ठीक है। तो डी बी यहाँ पे ले लिया जाएगा ए इंटू डी एस को मैं कहूँगा डी बी, यानी कि डी डब्ल्यू बराबर ए इंटू डी बी, सॉरी पी इंटू डी। अगर किसी निकाय पे आयतन B1 से B2 था, पहले B1 था, B2 किया गया, अब मैं लेता हूँ पूरे का कंप्लीट कार्य, पूरा कार्य, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर देते हैं dw एंड इंटीग्रेट pdb, और जो लिमिट पॉइंट रहेगी B1 टू B2 ना, तो B1 से B2 इंटीग्रेशन होने के बाद आएगा p db, यानी कि db का इंटीग्रेशन करेंगे b आ जाएगा, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन करके एल लिमिट पॉइंट B1 टू B2, और ये वर्क हो जाएगा कंप्लीट कार्य बराबर p, ये हो जाएगा B2 माइनस B1, यानी कि W बराबर आया p B2 माइनस B1। इसी को हम कंप्लीट निकाय का कार्य त्वरित कार्य कह सकते हैं, W बराबर p B2 माइनस B1, या जनरली याद करेंगे W बराबर p डेल्टा b, ठीक है। W बराबर p डेल्टा b, इस वाले फॉर्मेट से हम इसको याद रखेंगे। इस पे काफ़ी न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, जैसे कोई प्रोसीजर है उसमें किया गया कार्य, तो जैसे मैं इसमें न्यूमेरिकल्स लेता हूँ, क्योंकि इसमें आगे कई प्रक्रम दिए होते हैं, स्वीकृत कार्य कितना है या उसमें कंप्लीट कार्य क्या होगा, तो वो सारा निकालना मैं एक प्रोसीजर में बता सकता हूँ। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन से एक ट्रायंगल सा बना हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे है दाब, दाब यानी कि होगा पी, पी दिया है न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर में, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर में है दाब, और इधर है वॉल्यूम आयतन मीटर क्यूब, आयतन मीटर की घात 3, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पे निशान बने हुए हैं इस तरह। पहला है यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, और अगला है ये हमारा 10, 20, 30, 40 एंड 50, इस तरह से। और हमारा जो ट्रायंगल है 5 से स्टार्ट है, और आगे है हमारा B 15 पे, और यहाँ पे 30 तक हाइट है। ये ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पे 5 पे है, यहाँ पे 10 पे है, और यहाँ पे ऊंचाई इसकी 13 पे। ABC ट्रायंगल है ABC, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आता है AB निकाय में किया गया कार्य, 3 प्रोसेस आएंगे प्रक्रम, यानी A से B में, B से C में एंड A से C में। देखिएगा AB में, BC में एंड AC में। पहला क्वेश्चन इसमें बन रहा है प्रक्रम AB में कृत कार्य कितना होगा, कृत कार्य वो हमको फाइंड करना है। दूसरा बनेगा प्रक्रम BC में कृत कार्य किया गया कार्य, और तीसरा पॉइंट बनेगा प्रक्रम AC में किया गया कार्य, यानी कि जो प्रोसेस है AC, यानी प्रक्रम AC में कितना कार्य किया जाएगा। थर्ड है प्रक्रम, इस क्वेश्चन को अगर करना जानिए तो सारा डिटेल्स में जो पॉइंट्स हैं वो सारे आजाद हो जाएंगे कि किस तरह से हमें इनको निकालना है, AB में किस तरह से और AC में किस तरह से, ठीक है। प्रक्रम AC में कृत कार्य, ये 3 क्वेश्चन इसके बन रहे हैं। देखिएगा A से B में कृत कार्य निकालना, ये वॉल्यूम है, नीचे की ओर क्या है आयतन, और इधर की ओर क्या है दाब। A पे दाब 10 है और B पे भी दाब 10 है, तो कृत कार्य मैंने बताया था P डेल्टा B, यानी कि B2 माइनस B1। अभी फॉर्मूला बना था P डेल्टा B, तो A पे भी दाब 10 है और B पे भी दाब 10 है, यानी कि P का मान तो हो गया 10। A पे आयतन 5 और B पे आयतन 15, तो इसको मैं कहूँगा B1 और इसको मैं कहूँगा B2। तो B2 कितना हो गया 15, B1 हो गया 5। अरे A पे B1 एंड B पे B2, तो A पे जो आयतन है
वो B1 है यानी कि 5 है, और B पे आयतन है वो कितना है 15। तो 15 माइनस 5 यानी B2 माइनस B1, तो ये हुआ 10 इंटू ये हो जाएगा 10 यानी 100 हो जाएगा। किया गया कार्य 100 जूल। प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है हमारा? AB, प्रक्रम AB में किया गया कार्य हम निकाल चुके हैं। अब जाना प्रक्रम BC में, B से C में। आप देख रहे होंगे B पे दाब 10 है और C पे दाब 30 है, तो अलग अलग पॉइंट हो गए, एक पे 10 है और एक पे 30 है, परंतु दाब से कोई खास फायदा नहीं पड़ेगा। B पे आयतन 15 और C पे आयतन 15, B पे आयतन यानी कि B1 भी 15 है और B2 भी। जब हम B2 माइनस B1 करेंगे तो 15 माइनस 15 यानी कि 0 आ जाएगा। परंतु अगर हम दाब की बात करें, दाब इसका लें, B का लें, C का लें, दाब लिया जाएगा C का, यानी P बराबर हो जाएगा 30, P बराबर क्या होगा 30, और B1 बराबर 15, B2 बराबर 15 ही हो जाएगा। कैंसिल होना है, तो इसमें किया गया कार्य B2 माइनस B1। P आप बताएंगे, P तो C का लिया है मैक्सिमम वाला, तो P बराबर हो जाएगा इसमें 30, तो P बराबर होगा 30 एंड B2 कितना होगा 15 और B1 भी 15। कैसे हुआ? तो P एंड C एक ही लाइन में आ रहे हैं, 15 पे ही मिल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 15, तो ये होगा 30 इंटू 0। किताब में देखो डायरेक्ट 0 दे दिया, बताया नहीं कैसे 0 आया। हमारा काम ये तो है जो चीजें वहां पे नहीं लिखी वो डायरेक्ट उन्होंने वर्ग 0 दे दिया है, ऐसे 0 बनाया। अब आता है प्रोसीजर AC देखिएगा, यहाँ पे A पे दाब कितना दिख रहा है और C पे दाब 30। तो जब इस तरह की लाइन आती है तो दाब को आप P जो बनेगा AC, इस तरह की लाइन है, डायगोनल की फॉर्म में है यानी कि एक विकर्ण के रूप में है, तो क्या करते हैं इसका दाब और इसका दाब दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, 10 प्लस 30 बटे 100, इस तरह की लाइन होगी। यहाँ तो दाब समान है, इस वाली कंडीशन में ऊपर वाला लेना है मैक्सिमम। अगर इस तरह का अगर आ जाता है तो क्या करते हैं दोनों का जोड़ के आधा करते हैं, ठीक है। 10 प्लस 30 बटे 2, B1 है 5 एंड B2 है 15, यानी C का दाब, C का आयतन कितना है 15 और A का आयतन कितना है 5, तो A के आयतन को हम B1 मानेंगे और C के आयतन को B2 माइनस B1, तो B2 माइनस B1 यानी कि 15 माइनस 5, ठीक है, क्लियर हो गया। यानी यहाँ पे B1 5 है और यहाँ पे B2 15 है, तो ये हो गया 40 बटे 2 यानी कि 20, और ये कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा 200। अगर कंप्लीट कार्य पूछे, ये तो अलग अलग कार्य आ गया, AB के कार्य को हम कह सकते हैं WAB, BC के कार्य को कह सकते हैं WBC एंड AC के कार्य को कह सकते हैं WAC, ठीक है। कंप्लीट कार्य पूछे तो WAB प्लस WBC प्लस WCA, ये घूमेंगे पूरा। आगे क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि पूरे प्रक्रम में किया गया कार्य कितना है, तो आप रोटेट करेंगे। हमने निकाला WAC, परंतु हमें WCA देंगे तो माइनस हो जाएगा वो, A से C है, जब C से A लेंगे तो डायरेक्शन बदल गई, तो चिन्ह उसका निगेटिव होना है। WAC बराबर 200 है तो WCA बराबर हो जाएगा -200 जूल, ठीक है। अगर पूरे प्रक्रम में मैं कार्य लेता हूँ ABC कंप्लीट, यहाँ A से चले तो A पे लौट के आना, WAB प्लस WBC प्लस WCA। अगर मैं कंप्लीट कार्य की बात करता हूँ, जैसे क्वेश्चन ये इतना ही था, मैं आगे बता रहा हूँ इसको क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे, तो ये बनेगा WAB प्लस WBC प्लस WCA। तो WAB कितना था 100, ये था 100 जूल, इसका 0 था, ये माइनस 200 हो गया, माइनस का 100, ठीक है। चलो कोई नहीं, क्योंकि ऊर्जा जो भी माइनस में बाद में उसको प्लस में लिख दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ऊर्जा इसमें ली गई, माइनस आ रहा तो ऊर्जा ली गई और प्लस आता तो ऊर्जा दी गई, यानी ट्रांसफर की गई। बंद करो।